औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले प्लीज़ आपने अभी तक वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस के हिसाब से, तो उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास dy/dx इस तरीके से होगा कि अच्छा, इसके दो केसेस हैं। dy/dx किस टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि dy/dx अगर ये आपके पास ये इस टाइप की इक्वेशन हो ax, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, और फिर प्लस यहाँ पे a1 है और यहाँ b1y और ये प्लस c है, c1 है अपान में मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि आपके पास है a2x है और फिर आपके पास है b2y और ये प्लस का c2 है। यहाँ से जब इन दोनों इक्वेशन में से केस नंबर 1 जो है इसमें हमें बता रहा है कि आपके पास अगर आपके पास a1 और a1 अपान a2 का जो रेशो है वो बराबर नहीं होगा b1 ओवर b2 के रेशो के साथ, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। कौन सी चीज़ लेट करेंगे? स्मॉल x को लेट करेंगे हम x प्लस h के साथ, और फिर y को लेट किसके साथ करेंगे? कैपिटल Y प्लस k के साथ। ठीक है, केस नंबर 1 ये याद कर लेना कि जब रेशियो इनका बराबर ना होगा तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम केस नंबर 2 सॉरी, उसको हम करेंगे कि अगर आपके पास a1 ओवर a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो जाए, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, ये हम इसमें पुट कर देंगे z इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं a1x और ये प्लस के b1y, या तो आप इसकी जगह पे ऐसे भी x पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये केस नंबर 1 और 2 को आइडेंटिफाई करना लाजमी है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। इसमें चलिए मैंने जूम कर दिया है उसको ताकि आपको थोड़ा सा नज़दीक नज़र आए। चलिए इसमें से सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि a1 की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ, और b1 की y के साथ, और लास्ट में c1 है। तो c1 ना मेरे काम का नहीं है, इसको मैं क्या करके लिखता हूँ हेयर आपके पास a1 इज इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से b1 आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और a2 नीचे में से होगा। ठीक है, a2 आपके पास 1 और b2 आपके पास -1 हो जाएगा। तो चलें इसका रेशो देख लेते हैं कि ये 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1/-1 इसका मतलब ये हुआ कि ये केस नंबर 1 से रिलेटेड है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि इनका जवाब बराबर नहीं आ रहा है, इसका 1 और इसका -1 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं। चलें हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट करते हैं x इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस h, और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k पुट करना है। तो अब किस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, चले इसी इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं जो आपके पास है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि dy/dx, इसका मतलब कि इसकी डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो मैं जब इसकी डेरिवेटिव करूँगा तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, एक्स की डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये हो जाएगा dx, h कांस्टेंट है 0, यहाँ dy आपके पास क्या मिल जाएगा, dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y, और k आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ तक ये हो गया। अब हम करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं 1 इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास किस तरीके से बनेगा, dy क्या बन जाएगा, dy कैपिटल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और dx की जगह पे d कैपिटल इज इक्वल टू x है आपके पास, x की जगह पे मैं x प्लस h लिख देता हूँ, प्लस y है तो y की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, y प्लस k, और लास्ट में कांस्टेंट है प्लस का 1 अपान में ये आपके पास क्या है, x की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, x प्लस h, लेकिन आपके पास सॉरी यहाँ कैपिटल और इसमें थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, x प्लस h में लिखता हूँ, और उसके बाद फिर -y है तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -y और -k हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि x और y को एक साथ रखें। ठीक है, उसके बाद फिर हम h को रखते हैं, और फिर यहाँ पे k को रखते हैं, और ये फिर +1 को रखते हैं। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे इसमें कि आपके पास नीचे में क्या है कि x प्लस x माइनस वाई को सेम रखें, और फिर आपके पास यहाँ से
एच और माइनस के है तो उसको आप क्या करें कि अलग रखें, प्लस एच माइनस के। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन होमोजीनियस आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वेशन तब होमोजीनियस होगी जब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास एक्स और वाई के अलावा कांस्टेंट जो भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से ये दो, ये आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इफ़ ये दोनों ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो के बराबर हों तो ये होमोजीनियस बन सकती है। तो मैं क्या लिखूँगा कि ये है, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा इफ़ एच प्लस के प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये होगा, या आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एच माइनस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें होमोजीनियस कर सकते हैं। चले मैं यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो के आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब कि के इज़ इक्वल टू एच, के की वैल्यू एच हो गई। अब मैं क्या करूँगा, के की वैल्यू जो एच है मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एच की जगह पे के पुट कर लेता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा के प्लस के सेम प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं अगर के की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो ये टू के इज़ इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, और इसी तरीके से के की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनस वन ओवर टू। चलिए ये फाइंड हो गया। तो जब के और एच बराबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एच की वैल्यू भी आपके पास क्या है, माइनस वन ओवर टू है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये आपके पास अब इक्वेशन ये होमोजीनियस बन जाएगी। इन सब की जगह पे मैं ज़ीरो रखूँगा तो ये आपके पास इक्वेशन डी वाई कैपिटल अपान में डी एक्स कैपिटल, ये जो है वो आपके पास एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई, और ये सब आपके पास ज़ीरो हो गए, ठीक है। ये अब आपके पास क्या है कि होमोजीनियस है। और जब आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो हम पीछे क्वेश्चन में हल करके आए कि हम उसकी जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, सही है, ये पुट करते हैं। और इसी के साथ हम क्या करेंगे कि y को डेरिवेटिव भी कर लेते थे हम, dy और dx है आपके पास, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा तो इसमें आपके पास वी एक्स में u इंटू वी का फार्मूला लगेगा। u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास v प्लस आपके पास ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपन डी एक्स की जगह पे मैं ये रख लूँगा, ये आपके पास है आप ये v प्लस एक्स और ये डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब y की जगह पे वी एक्स रखूँगा तो ये एक्स एम प्लस वाई की जगह पे ये वी एक्स अपान में आपके पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे कैपिटल है एक्स, ये याद कर लेना, एक्स सेम है तो एक्स सेम माइनस वाई की जगह पे तो ये माइनस के वी एक्स हो जाएंगे। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लें तो एक्स यहाँ नीचे में से दोनों में से कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ वन प्लस वी बचेगा, और नीचे आपके पास वन माइनस वी बचेगा। और ये v जो इस तरफ उस तरफ लेकर जाएँ तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम इसको लिखेंगे x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये वन प्लस वी अपान में वन माइनस वी, ये प्लस का v उस तरफ माइनस का v हो गया। अब जब इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वन माइनस वी, एलसीएम आ जाएगी कैंसिल, वन प्लस वी बचेगा, ये माइनस वन मल्टीप्लाई तो माइनस के क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, सही है। और आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस का ये वी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस का वी और माइनस का वी कट जाएगा, यहाँ से प्लस वी और माइनस वी कट गए। अब आपके पास क्या बच रहा है, वन प्लस वी स्क्वायर अपान में वन माइनस वी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे कि सेपरेबल इक्वेशन है, इसमें से हम क्या करेंगे, v वाले एक तरफ कर लें और x वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो ये वन माइनस वी डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा और वो उस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर, इसके साथ डी वी रखेंगे, डी एक्स और एक्स उस तरफ, डी एक्स उस तरफ जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में ये एक्स मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ तक हमारे पास ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमारे पास आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये वन माइनस वी है आपके पास, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ कि ये वन माइनस आपके पास क्या है, वी है। तो मैं इन दोनों को क्या कर लूँ कि अलग अलग दे दूँ, ये मैं इसके साथ कर लेता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ वन को डिनोमिनेटर अलग से कर दूँ, वन प्लस वी स्क्वायर और माइनस, अच्छा डी वी कर लेता हूँ मैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी ओवर वन प्लस वी स्क्वायर और इसके साथ डी वी इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है आपके पास
ये है आपके पास, सेम रखेंगे डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो इसका फार्मूला बन रहा है आपके पास, ये फार्मूला आपका किसके बराबर है, हम ये पीछे भी पढ़ के आए कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास बराबर है ये हो जाएगा tan इनवर्स v के बराबर, क्योंकि tan इनवर्स का फार्मूला है, ये इंटीग्रेशन है आपके पास। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा tan इनवर्स और x मतलब कि v है। अच्छा, उसके बाद इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, अच्छा -1/2 सेम। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको हम ln में लिखेंगे। ln फंक्शन क्या है, 1 + v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा उसके बाद फिर हम इसमें इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ln x प्लस कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट के साथ मैंने ln x क्यों नहीं लगाया, क्योंकि याद कर लें जब सारे टर्म्स में यहाँ पे ln होता तो मैं यहाँ पे ln लगाता, लेकिन यहाँ पे इसमें देखें कि ये ln नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ln c नहीं लगा रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि v की जगह पे मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। v आपके पास कौन सा था, v देखें पीछे भी हम पुट करके आए, यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, ये देखें कहाँ है, ये है, तो ये हो जाएगा y/x हो जाएगा। चले मैं इसकी जगह पे रख लेता हूँ tan इनवर्स, ये हो जाएगा y/x हो जाएगा, सही है, मैंने रख लिया। उसके बाद फिर ये -1/2 है, तो माइनस को सेम रखें, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ये 1 + v स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, y² / x², और इनके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, सही है। मैं इसको अंडर रूट लेन यहाँ तक हो गया, और फिर इज इक्वल टू ln x प्लस का c। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो अब देखें कि यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसकी एलसीएम, थोड़ा नीचे पेज ये दूसरा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेम, ये हो जाएगा y/x, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया, और माइनस ln है, तो देखें अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास ln इसका, अगर हम चलें ठीक है, इसको मैं पहले क्या करता हूँ, अंडर रूट नहीं देता क्योंकि बाद में ले लेते हैं, ठीक है, क्यों, ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1/2 सेम रख देता हूँ। इसमें एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम हो जाएगी x² + y² x², ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपके पास उस तरफ क्या है, ln x प्लस c। चले मैं अब इस पेज को हटा देता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ये इसकी हमने एलसीएम ले ली है, तो अब इसमें देखें कि फार्मूला लग जाएगा आपके पास। इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये हो जाएगा x² + y² x² है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसका दोनों तरफ से क्या कर लेंगे कि 1/2 ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x, सही है, और माइनस ln 1/2 को ख़त्म कर दें तो ये मैं इसका अंडर रूट दे दूँगा, ये हो जाएगा x² + y², और फिर x² है तो अंडर रूट का ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खाली x, सही है, इज इक्वल टू आपके पास हो गया ln x प्लस c। थोड़े लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, आपने सिर्फ इसके स्टेप्स समझने, बाकी आप खुद इसको कर सकते हैं जितने भी लेंदी हो, लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है, बस यही लाजमी है। तो दोनों पे डिवाइड का फार्मूला लग रहा है, ठीक है, इसमें डिवाइड का फार्मूला लग रहा है, तो हम इसका डिवाइड का फार्मूला लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे कि ये आपके पास माइनस का ln, फिर अंडर रूट में आपके पास x² + y² है, ये हो जाएगा माइनस का ln x इज इक्वल टू, ये है आपके पास ln x प्लस c। तो अब देखें कि ये सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं था क्योंकि माइनस बाहर था, इसमें माइनस का फार्मूला माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस, तो यहाँ से माइनस का और ये दोनों प्लस के कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बच जाएगा, ये इज इक्वल टू आपके पास c बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अब ये बच रहा है कि tan इनवर्स y/x और माइनस के, अब आपके पास बच गए हैं कि ln और अंडर रूट x² इज इक्वल टू c। यहाँ पे आपके पास बुक में जो ना आंसर यहाँ तक नहीं है काफ़ी, तो यहाँ से कैसे के मैं क्या करूँगा कि कैपिटल x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा और y की, तो कैपिटल x की और y की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ, और यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कैपिटल x इज इक्वल टू h इस तरफ आएगा तो x और माइनस h हो जाएगा, इसी तरीके से ये हो जाएगा y - k हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसकी वैल्यूज़ जो है ना इसमें पुट कर दें आप, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स वाई क्या है आपके पास, वाई माइनस के है, अपान में एक्स क्या है आपके पास, एक्स माइनस एच है, माइनस एल एन आपके पास सेम। और यहाँ से आपके पास देखिए होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और फिर एक्स माइनस, तो इसका होल स्क्वायर फार्मूला खोलें इसमें आप, ठीक है खोलते हैं। तो ये एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा, और ये प्लस का ये b का स्क्वायर मतलब कि h का स्क्वायर। चलें इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो ये y की वैल्यू का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा y के, और ये प्लस का ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो अब सेम रखेंगे 10y, इसमें तो हम सेम रखते आ रहे हैं, तो इसको हम सेम रखते हैं। चलिए इसमें h की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। ये देखें कि आपके पास, सॉरी मैंने y की वैल्यू क्या पुट की थी, y देख लेते हैं कि y की वैल्यू क्या है, सही है k की वैल्यू, और ठीक है। तो y माइनस के है, तो k की वैल्यू हम फाइंड करके आए, इसमें मैं k की वैल्यू फाइंड कर पुट कर लेता हूँ। तो ये था 1/2, सही है। और उसके बाद फिर माइनस की वैल्यू थी, तो माइनस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम तरीके से यहाँ से x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। और फिर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखें और फिर वाई स्क्वायर लिख लें, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास फिर x की वैल्यू लिख लेते हैं। x आपके पास क्या है, x की वैल्यू कोई है या नहीं है, उसको हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा हम इसको चेक करते हैं कि क्या है आंसर बुक में, पहले उसको, अच्छा तो बुक में अभी यहाँ तक तो आंसर नहीं आ रहा कहीं भी, तो इसको और भी सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एच स्क्वायर है, तो एच मतलब कि 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि के स्क्वायर का मतलब है कि के की वैल्यू भी क्या है, 1/2 है, तो 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके साथ इसमें अगर मैं एच की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो यहाँ से देखें, सॉरी 1/2 पुट कर दूं, तो 2 कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे, प्लस के एक्स बच जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या है, आपके पास k की वैल्यू -1/2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कैंसिल, आपके पास सिर्फ आपके पास ये y बचेंगे। और उस तरफ आपके पास क्या है, ln x प्लस c, ठीक है, सॉरी ln x तो कट गया था, सिर्फ आपके पास c बच गया था उस तरफ। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये आपके पास 10 इनवर्स, ये आपके पास हो जाएगा 2y प्लस 1, और अपान में ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और नीचे वाले दो मैंने दोनों काट दिए क्योंकि कट जाएंगे, माइनस ln आपके पास। अब ये आंसर आपके पास कुछ नज़दीक आ रहा है बुक में जो है, तो इसको मैं अब सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x की वैल्यू रखें और फिर y की वैल्यू रखें। 1/4 कितने हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 मतलब कि 1/2 हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपके पास हो गया ये c। तो अब यहाँ तक जो है आपके पास बुक में जो है इसका आंसर यहाँ तक ही है। चलें अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, फिर आप देख लेना। यहाँ से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर देखिए हमने सॉल्व किया है इसको, तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसके लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से कि सबसे पहले देखें कि इसको dy/dx के फॉर्म में लिखें। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा dy/dx के फॉर्म में, ये आपके पास देखें, उसको आप उस तरफ कर लें, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 1, और ये आपके पास क्या है, ये dy सेम रहेगा। ये dx को उस तरफ कर लें तो ये हो जाएंगे माइनस के 2x प्लस वाई, और ये प्लस 1, और ये हो जाएंगे dx। अब माइनस के साथ ही आप इनको इस तरफ लेकर आए, तो ये हो जाएंगे आपके पास माइनस dy/dx इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस 1 अपान में, ये आपके पास है 2x प्लस 1 और माइनस 1। यहाँ तक आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास कौन सा केस है, क्योंकि a1 इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 है, और ये a2 भी आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे 2 है, और यहाँ से आपके पास b1 आपके पास 1 है, तो यहाँ से आपके पास b2 भी आपके पास 1 है। इसका मतलब कि 2/2 ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इनका जवाब बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि
2/2 1 होगा, 1/1 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास ये केस नंबर 2 लगेगा। और केस नंबर 2 मैंने पहले ही आपको समझाया था, देखें कि पेज नंबर ये पिछले जो किया था, z = a1x + b1y पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें पुट कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन उसको हम क्या है, चलें ठीक है सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी में। लेट हम करते हैं कि z हम क्या पुट करेंगे, z = a1x + b1y पुट करते हैं। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 क्या है आपके पास 2x सेम, b1 आपके पास क्या है 1 होगा और y इसके साथ, तो ये हो गया z की वैल्यू। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो ये 2x उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब कि y = ये हो जाएगा z - 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व भी करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। y है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx = आपके पास क्या बन जाएगा, उस तरफ ये हो जाएगा dz/dx के साथ हम करेंगे। और फिर -x 2x है तो इसकी डेरिवेटिव 2 हो जाएगी। चलें इसको हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, ये कौन सी थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें dy/dx की जगह पे ये पुट कर लेते हैं। तो माइनस के साथ है तो माइनस भी हम यहाँ पे सेम रखते हैं, या माइनस इसके साथ क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रख लेता हूँ 1 इक्वेशन में। इक्वेशन 1 देखें क्या है, dy/dx है तो इसकी जगह पे रखूँगा मैं ये माइनस सेम, dy/dx है तो dz/ में ये हो जाएगा dx और माइनस का 2 माइनस यहाँ पे सेम, सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि = आपके पास ये 2x + y, और 2x + y किसके बराबर है, देखें ये हमने z के बराबर किया हो तो ये हो जाएगा z + 1 और ये हो जाएगा z - नीचे 1। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब ऐसे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये आपके पास माइनस, यहाँ से मैं अगर इसको कैंसिल आउट कर दूँ, उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसके साथ माइनस का 2 है। चले पहले इसको कर लेते हैं ऐसे, dz/dx = माइनस के साथ में करवा दूँ तो ये हो जाएगा माइनस का z और ये माइनस का 1/, में ये क्या हो जाएगा z - 1, ये माइनस का 2 था उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसकी हम एलसीएम ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। z - 1 एलसीएम, तो ये हो जाएगा -z - 1 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2z, और यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2z में से z माइनस कर दे तो ये आपके पास क्या बच रहा है कि ये सिर्फ z बचेगा, और -1 - 2 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, अपान में ये z - 1। अब यहाँ तक आपके पास देखें कि z- ठीक है, ये हो गया आपके पास यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि ये सेपरेबल है, क्यों, हम इसको क्या करेंगे कि dz के साथ रखेंगे और इनको उस तरफ करेंगे तो ये z - 1 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा z - 1 अपान में ये आकर नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसके साथ dz = dx उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, उस तरफ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये है z- तो 3 है, नीचे ऊपर 3 करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से -1 है, 3 करने के लिए मैं क्या कर लूँ कि -3 और +3 कर लूँ तो ये हो जाएंगे, आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं, हाँ यही आ जाएंगे -3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको कि z - 1 और ये +3 भी कर लेता हूँ और -3 भी कर लेता हूँ, सही है। चलें यहाँ तक हो गया। अपान में आपके पास क्या है, ये है आपके पास z - 3, तो ये z - 3 सेम रखते हैं और = ये dx। अब चलते हैं इसका अगला हिस्सा हम करते हैं अगली पेज की तरफ, तो फिर देखें। तो अब यहाँ तक था हमारे पास अगला हिस्सा, तो अब आगे कैसे सॉल्व होगा कि ये z - 3 में एक साथ रख दूँ, सही है, z/z - 3 अपान में इसका डिनोमिनेटर में अलग अलग दे देता हूँ। यहाँ से क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे आपके पास, क्योंकि ये प्लस के 2 ही बचेंगे, ठीक है। तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ कि ये प्लस के 2 अलग ले लेता हूँ और इसके साथ भी मैं क्या कर लेता हूँ कि नीचे z - 3 दे देता हूँ dz। इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आपके पास क्या है dx और ये प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। इसको z - 3 कैंसिल आउट, तो इसकी अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 dz और ये प्लस 2 को बाहर ले लें आप, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपान में
जेड माइनस थ्री, इसको भी डी जेड के हिसाब से कर लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखें कि इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है जेड का वन, तो वन का डी जेड के साथ जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टू, ये एल एन में हो जाएगा क्योंकि फंक्शन नीचे है, जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आपका। अब आगे हम कैसे करेंगे देखें कि अब यहाँ तक तो हो गया, ये बिल्कुल आसान था हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें z की वैल्यू जो है ना हम इसमें वापसी पुट कर लेते हैं। तो z की वैल्यू कौन सी है आप इसमें पुट कर लें, z हमारे पास क्या था 2x प्लस वाई था, तो 2x प्लस वाई यहाँ पुट कर लिया प्लस। अब क्या है आपके पास 2 सेम ln और z है तो z की वैल्यू 2x प्लस वाई और माइनस थ्री इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस सी। तो यहाँ तक आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है जो बुक में आया है। तो अब हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्लीज़ वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें आपके पास क्या है डी वाई अपन डी एक्स है और आपके पास ये इक्वेशन 1 है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये केस नंबर कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखें A1 हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A1, चलिए यहीं पे लिख देते हैं A1 आपके पास क्या है 1 है और B1 आपके पास 2 है और इसी तरीके से A2 आपके पास नीचे 2 है और B1 और B2 आपके पास क्या है 1 है। इसका मतलब 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/1। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इसमें केस नंबर 1 लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे लेट पुट क्या करेंगे लेट एक्स हम पुट करेंगे, ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच पुट करेंगे और y इज इक्वल टू वाई प्लस के पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलें इसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dx, क्या मिल जाएगा आपके पास, ये इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू dx हो जाएगा। इसी तरीके से ये dy इज इक्वल टू dy कैपिटल हो जाएगा। चलिए इसको पुट कर लेते हैं, dy अपान dx हो जाएगा ये आपके पास इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y है तो x की जगह पे ये सेम प्लस 2y सॉरी x प्लस एच रखेंगे प्लस 2y y के साथ, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2k हो जाएगा और ये माइनस थ्री अपान में 2x है तो 2x प्लस एच 2x प्लस 2h हो जाएगा और ये प्लस के y आपके पास क्या है y प्लस k है और इसी तरीके से माइनस थ्री यहाँ पे रख लेंगे। तो अब देखें इसमें कोई भी सॉल्व नहीं हो रहे, x यहाँ पे मैं x यहाँ पे कैपिटल पुट कर दूंगा, ठीक है ये याद कर लेना कैपिटल, और y भी कैपिटल पुट करेंगे। तो ये x प्लस में y यहाँ पे रख देता हूँ और अब आपके पास क्या है, एक तो h है आपके पास, दूसरा क्या है 2k है आपके पास और माइनस थ्री है आपके पास ये, और नीचे आपके पास क्या है ये 2x कैपिटल और फिर आपके पास y की रकम और फिर आपके पास 2h और फिर आपके पास प्लस के और ये माइनस थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये ज़ीरो कौन से होने चाहिए, हम यहाँ से ये पुट करेंगे कौन सी वैल्यूज़ h प्लस 2k माइनस थ्री या 2h प्लस के, ये अगर ज़ीरो होने चाहिए तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये आपके पास क्या है कि h प्लस 2k माइनस थ्री, इसको भी आप क्या कर लें कि इक्वेट कर लें ज़ीरो के बराबर, और यहाँ से आप क्या करेंगे 2h प्लस के माइनस थ्री, इसको भी इक्वेट कर लें ज़ीरो के बराबर। हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप किस तरीके से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे, आप k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास देखें कि ये k यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है k, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी इक्वेशन है आपके पास बन जाएगी 2h उस तरफ जाएगा माइनस का 3 उस तरफ प्लस का, इसका मतलब कि k इज इक्वल टू 3 और माइनस के 2h। तो अगर मैं k की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो k की वैल्यू अब कैसे फाइंड होगी, अच्छा h की वैल्यू कहाँ से हमें फाइंड होगी, h की वैल्यू थोड़ा सा हम पुट करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू h की वैल्यू हम क्या पुट करें। चले k की वैल्यू मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, सही है k की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करते हैं। तो ये h सेम प्लस 2 है तो 2 और k की वैल्यू 3 माइनस 2h और माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा h प्लस 2 3 ज़ा 6 और माइनस 2 2 ज़ा 4h और माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ये h माइनस के 3h हो जाएंगे, ये माइनस के 3h और 6 3 में से अच्छा माइनस कर दें तो ये आपके पास प्लस के क्या बच जाएंगे, प्लस के 3 बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो
ये माइनस का 3 हो जाएगा, उस तरफ माइनस माइनस कैंसिल, 3/3 इज इक्वल टू 1। एच की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू तो 1 मिल गई है। अब क्या करेंगे, इसमें आप क्या करें, ये वाली इक्वेशन जो थी इसमें हम पुट कर देते हैं एच की वैल्यू। तो आपके पास ये के की वैल्यू मिल जाएगी, ये 3 - 2 × 1 मतलब 1 होगा, के की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यूज़ जो है हम क्या कर देंगे। अच्छा, अब ये होमोजीनियस हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, dy/dx इक्वेशन लिख देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर ये सिर्फ x + y और अपान में आपका 2x + y, ये पुट करते हैं। ठीक है, अब ये होमोजीनियस है तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। होमोजीनियस जब भी होगा तो y इज इक्वल टू vx करेंगे। तो y इज इक्वल टू vx करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, x dv/dx हो जाएगा। सही है यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। dy की जगह पे मैं v प्लस यहाँ पे इस पर पुट कर लेता हूँ, v प्लस ये हो गया x, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू x की जगह पे क्या सेम, प्लस y की जगह पे vx पुट कर लेते हैं, अपान में 2x क्या है आपके पास सेम रहेगा, और फिर प्लस y की जगह पे क्या पुट कर लेंगे आप, vx पुट कर लेंगे। x कॉमन लेने कट जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएंगे, 1 प्लस v बच जाएंगे, नीचे आपके पास देखें x कॉमन, बाकी 2 प्लस v बच जाएंगे। तो v प्लस का उस तरफ लेकर आए तो आपके पास यहाँ से कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लूँ, ये बार बार थोड़ा इसमें मसला हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये v प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, तो यहाँ से क्या बचेगा, x dv/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस v अपान में 2 प्लस v और ये माइनस के v। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट भी लिख लूँ या यहाँ आप खुद कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास, चलें इसकी एलसीएम ले लेते हैं। ये आपके पास 2 + v एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v और माइनस v इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2v और ये माइनस v स्क्वायर हो जाएंगे। सही है यहाँ तक। तो अब अगले पेज की तरफ देखते हैं उसमें कैसे होगा। अच्छा, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या मिल जाएगी, एलसीएम आपके पास, मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, 2 + v। सही है, तो एलसीएम 2 + v हो गई, इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई तो माइनस के 2v हो जाएंगे, ये 1 + 2v और माइनस के 2v हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस सॉरी माइनस हो जाएंगे और ये v स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, -2v + 2v कैंसिल, 1 - v स्क्वायर अपान में 2 + v। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। 2 + v उस तरफ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसके साथ dv रख लें और dx उस तरफ जाएगा, dx रख लें और ये नीचे x आ जाएगा तो इसको x नीचे रख दें। अब दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लेना है आपने। तो इंटीग्रेशन के लिए आपके पास रूल क्या है कि हमने इसको इंटीग्रेट तब करना होता है कि यहाँ से देखें, मैं अगर इसको 1 प्लस देखें क्या है आपके पास, ये है 2 + v है, तो मैं इसको जब अलग अलग करके लिख लूँ, किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, ताकि आपके पास आंसर कुछ जो है ना एक्यूरेट आ जाए। तो चलिए मैं इसको 1 + v रख दूँ अगर, तो कैसे होगा। अच्छा, जब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि 2 को मैं अलग लिख लूँ यहाँ से। ठीक है, 2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, अपान में 1 - v स्क्वायर हो जाएगा dv के हिसाब से। सही है, और फिर हम क्या करेंगे, प्लस का v है तो मैं प्लस का v उसको अलग दे देता हूँ, इंटीग्रेशन v अपान में ये डिनोमिनेटर भी अलग दे दूँ तो दे सकते हैं, और उस तरफ क्या है आपके पास dx अपान में x है तो उसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसमें एक फार्मूला लग रहा है कि 1/dx 1/1 a² - b² x² का फार्मूला लग रहा है, तो वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2। ठीक है, ये तो सेम है आपके पास, और वो फार्मूला बराबर होता है 1/2 ln, मैं ln लिख लेता हूँ, और फिर आपके पास फार्मूला है ये a + x, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, a मतलब शुरू वाली 1 प्लस x की वैल्यू v,
और ये सेम ये नीचे 1 माइनस वी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये आपका फार्मूला बन गया है, ठीक है। और फिर आगे हम इसको कैसे करेंगे कि यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस वी स्क्वायर की डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 वी होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ तक तो इसका जवाब आ गया है। इसके साथ मैं क्या कर दूँ कि माइनस बाहर मल्टीप्लाई 2 से करवा दूँ और अंदर भी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो यहाँ से आपके पास इसका भी जवाब आ जाएगा आसानी से। तो इसको हम कर लेते हैं कि एल एन इसके साथ आ जाएगा, तो एल एन इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन सी दे देते हैं इसको भी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, आपके पास ये हो गया है एल एन, ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपान में 1 माइनस वी, ये माइनस 1 अपान 2। और ये आपके पास क्या है कि जब ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम इसको भी एल एन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास है एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब हम क्या करेंगे आगे कि हमारे पास इसमें ये इसमें फार्मूला, अच्छा v की जगह पे मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे इसमें। अब तो एल एन सेम, अब v की जगह पे जैसे हमने पीछे पुट किया था तो 1 प्लस वाई अपान एक्स हो जाएगा, सही है। सेम तरीके से 1 माइनस वाई अपान एक्स हो जाएगा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लिए। माइनस आपके पास क्या है 1 अपान 2 एल एन सेम, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब के वी स्क्वायर मतलब के वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब हम इसकी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे हम, एल एन सेम रख देंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाली एलसीएम जो है, और माइनस 1 अपान 2 है, तो माइनस 1 अपान 2 को आप ऐसे ही रहने दें, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 अपान 2 को सेम रख देता हूँ एल एन। अब इसकी भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो अब यहाँ से आपके पास क्या है कि मैं अगर इन दोनों में फार्मूला लगा दूँ, ये डिवाइड का फार्मूला, तो यहाँ से लग सकता है। लॉगरिथम में आपको पता है एल एन का फार्मूला है एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई, तो ये माइनस 1 अपान 2 ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला, और फिर ये माइनस, लेकिन माइनस बाहर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आपके पास 1 अपान 2 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एल एन इसके साथ लग जाएगा इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें आपका देखें कि फार्मूला कौन सा लग रहा है, इसमें ये एल एन है आपका, तो मैं इसको एल एन वैसे ही रख देता हूँ, एल एन एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई। अच्छा, उसके बाद माइनस 1 अपान 2 है, तो मैं यहाँ पे माइनस रख दूँ, 1 अपान 2 का इसका अंडर रूट दे दूँ, तो एल एन आपके पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों में फार्मूले लग जाएंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि आपका ये समझ में आ जाए। ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा प्लस का एल एन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन सी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको आगे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये बीच में माइनस है तो माइनस का फार्मूला होता है, तो हम इसको क्या लगाते हैं, अपान में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन, मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई, और डिवाइडेड बाय ये आपका अपान में आ जाएगा, कौन सा अपान में आ जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इस तरफ आपका क्या बच रहा है, ये सिर्फ एल एन सी बच रहा है। अच्छा, अब दोनों तरफ से एल एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से एल एन, यहाँ से एल एन कैंसिल आउट हो गए। तो चले मैं इसको अब सॉल्व आउट कर लेता हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों ना कर लें, चले इसको बाद में करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई, ये डिवाइड उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी के साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम यहाँ से दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा आंसर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई का भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई बन जाएगा और ये एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई एक या स्क्वायर, ये ऊपर इस तरफ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ से एक तो x प्लस वाई बचा है और इज इक्वल टू ये बेसिस सेम है तो इस तरफ जाकर पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास इसका जवाब आ गया। तो बुक में देख लेते हैं पहले इसका जवाब यहाँ तक है कि नहीं है, लेकिन यहाँ तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम क्या करेंगे कि x की जगह पे x माइनस एच पुट करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x की जगह पे x माइनस एच पुट कर लें और y की जगह पे y माइनस के पुट कर लेते हैं, फिर आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसमें पुट कर लेते हैं। यह है x माइनस एच प्लस वाई माइनस के, यहाँ तक हो गया आपके पास। और इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा फिर x माइनस एच और फिर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस के हो जाएगा और इसका होल क्यूब। लेकिन इसमें फिर से वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं। जो हम कौन सी वैल्यूज़ पुट करके आए हैं, जो फाइंड करके आए हम वैल्यूज़ पुट करके आए h की और k की। h और k की वैल्यू हम 1 पुट करके आए, ठीक है, 1 फाइंड आउट करके आए हम। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये माइनस का 1 माइनस का यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये इसकी वैल्यू -1 है और k की वैल्यू -1 है तो माइनस के 2 हो जाएंगे इज इक्वल टू सी। इसी तरीके से ये आपके पास क्या है कि माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास x माइनस वाई बचेगा जो कि आपका ये होल क्यूब हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब आपके पास इसका जो है ना जवाब मुकम्मल आ गया है। तो अब ऐसे ही हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है इसका। एक तो पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब पीछे जो हमने किया था, चलें इसको हम अगला पार्ट करते हैं। चलिए इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में हमारे पास देखेंगे कि ये आपके पास क्या है कि a1 आपके पास देखें ये 2 है और a2 आपके पास नीचे 2 है और b1 आपके पास क्या है 1 है, y का कोएफिशिएंट, और b2 का कोएफिशिएंट भी 1 है। इसका मतलब 2/1। तो ये आपके पास क्या है कि ये इक्वल है। तो केस नंबर 1 लगेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब बराबर होते हैं तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू ये आपके पास होता है a1x प्लस b1y। तो इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ तो z इज इक्वल टू a1 क्या है 2 और x प्लस b1 आपके पास क्या है ये y। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस y हो जाएगा। चलें इसको हम y के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये z माइनस 2x हो जाएगा। इसका और भी डेरिवेटिव हमने लेना है क्योंकि dy ओवर dx चाहिए हमें। तो dz ओवर dx हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम पुट कर लेते हैं इसकी जगह पे। तो ये आपके पास हो गया, आपके पास क्या मिल जाएगा, ये इसमें किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो dz अपान में dx माइनस 2 पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा dx अपान dx माइनस 2 इज इक्वल टू 2x की जगह पे। अच्छा ये आपके पास क्या है कि x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कि x आपके पास क्या है, ये पूरा z के बराबर किया हुआ है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब यहाँ से लेकर z है तो z हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे z माइनस 2 अपान में ये पूरा आपके पास क्या है, ये भी 2x, सॉरी यहाँ पे गलती तो नहीं है कि क्वेश्चन में 2x प्लस वाई है तो यहाँ पे भी 2x प्लस वाई है। तो ये भी आपके पास z की वैल्यू और ये प्लस के 3, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये माइनस का 2 है उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dz अपान में dx इज इक्वल टू z माइनस 2 अपान में z प्लस 3, ये प्लस के 2। अब इसकी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dz अपान में dx। तो ये आपका हो जाएगा z माइनस 2, ये हो जाएंगे 2z और ये 2 3 ज़ा 6 अपान में ये आपके पास z प्लस 3। अब आपके पास क्या बचेंगे, देखें कि z माइनस 2, तो यहाँ से आपके पास 3z हो जाएंगे और यहाँ से प्लस के 4 बच जाएंगे अपान में z प्लस 3 है। सही किया हमने, तो 3z प्लस 4। अच्छा अब ये आपके पास क्या है कि ये सेपरेबल इक्वेशन है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। z प्लस 3 इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा z प्लस 3 अपान में ये हो जाएगा 3z प्लस 4 dz के साथ। dx अकेला है तो उस तरफ जाएगा तो ये dx हो जाएगा।
अब दोनोदोनों तरफ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि अच्छा इंटीग्रेशन ले लेते हैं फिर। अब 3z की देखें कि आपके पास क्या है। मैं अगर इसके साथ क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर मैं 3 के साथ, तो 3 3 का क्या हो जाएगा आपके पास, 3z हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बाद में पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3z प्लस के 9 अपान में आपके पास 3z के प्लस 4 हो जाएंगे। dz हो गया इज इक्वल टू ये हो गया dx। अब मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये 1/3 सेम। अच्छा 3z प्लस 4 मैं इसको लिख सकता हूँ, 3z प्लस के 4 ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं अलग से ये दे दूँ 3z प्लस 4। बाकी क्या बच रहा है आपके पास, 5 बच रहा है। तो 5 को मैं क्या कर लूँ कि अलग करके इसके साथ ये डिनोमिनेटर अलग दे दूँ, तो फिर इसकी भी इंटीग्रेशन अलग मिल जाए हमें। और dx की इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, x प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। अच्छा तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल तो 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास 1/3। अब यहाँ से 1 की इंटीग्रेशन dz के हिसाब से z हो जाएगी आपके पास, 1/3z हो जाएगा। और फिर उसके साथ फिर आपके पास देखें कि यहाँ ऊपर 3 होना चाहिए। तो 5 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और 1/3 इसके साथ देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ किया था। तो यहाँ पे 1/3 का ये 3। और अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर 3 होना चाहिए, तो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ और ये नीचे यहाँ पे डिवाइड भी करवा लेता हूँ। सही है, इज इक्वल टू x प्लस सी। तो अब यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा आसानी से 1/3z प्लस के 5/9। और यहाँ से देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ से इसको ln 3z प्लस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू x प्लस सी लिखेंगे। अच्छा अब हमारा अगला स्टेप क्या है, इसमें हम क्या पुट करेंगे कि z की जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और कुछ नहीं करना हमने। तो ये हो जाएगा 1/3, z की वैल्यू है 2x प्लस वाई, ये पुट कर लिए, और प्लस के 5/9 ये ln, ये हो जाएगा 3 2x के साथ मल्टीप्लाई तो 6x प्लस y के साथ 3 मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3y, और ये प्लस के 4 और इज इक्वल टू ये x प्लस सी। तो अब देखें कि बुक में यही तक आंसर काफ़ी है। शायद मैं अगर इसको कंफर्म कर लूँ थोड़ा, तो यहाँ तक इसका आंसर सही है हमारे पास। तो यहाँ तक हमने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका पार्ट था हमारे पास, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप ले लें। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।